हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 13 मई और 13 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट कोविड कवच एलिसा विकसित की गई है। तो ये कोविड कवच एलिसा किसके द्वारा विकसित की गई है? ये पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इंग्लिश में इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NIV। तो NIV द्वारा इसे विकसित किया गया है, जो कि कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए पहली एंटी सार्स कोव 2 टेस्टिंग किट है। तो ये कोविड कवच एलिसा नाम दिया गया है इसे, जो कि भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट है। अब इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इसे विकसित किया है। तो कुछ बातें हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका मुख्यालय या इसके लोकेशन की बात करें तो ये पुणे में स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में है। और ये अभी पहली एंटीबॉडी किट इसी ने विकसित की है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर स्वस्थ वायु विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है बेंगलोर स्थित CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा इसे विकसित किया गया है। और ये वेंटिलेटर बिना किसी विशेष नर्सिंग संचालन के साथ बहुत ही सरल और प्रभावी कॉम्पैक्ट और अधिकांश स्वदेशी उपकरणों के साथ इसे निर्मित किया गया है। तो ये नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेटर जो है स्वास्थ्य वायु, इसको विकसित किया गया है CSRI द्वारा। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया है। तो अभी एक नई योजना शुभारंभ की है जिसका नाम है FIR आपके द्वार। लॉकडाउन के कारण क्योंकि घरों से निकलना मुश्किल है या सबका लॉकडाउन कर दिया गया है, घरों से कोई किसी को बाहर नहीं जाने दिया गया है, ऐसे में अगर आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, छोटे मोटे अपराध के लिए अगर आपको FIR दर्ज करानी पड़ती है, तो अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है FIR आपके द्वार। अब इसके तहत पुलिस आपके घर पे आकर के FIR दर्ज करेगी, जिससे आपको आवाजाही स्टेशन तक आपको आवाजाही की सुविधा जाना ना पड़े, जिसके कारण कि कोविड-19 का संक्रमण कम फैले। इस तरह की अभिनव योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। और अभी तो फिलहाल तो मध्य प्रदेश में 23 पुलिस स्टेशन पर यह सेवा शुरू की गई है, लेकिन अगर इसकी सफलता मिलती है तो मध्य प्रदेश इसे पूरे राज्य में भी इसका विस्तार करेगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बातें पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी और सिंधी। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने लॉकडाउन में शपथ ली थी। और कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? तो शिवराज सिंह चौहान भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेल्पलाइन भरोसा लॉन्च की गई है। तो हेल्पलाइन भरोसा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। और रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री है। अब ये हेल्पलाइन जो भरोसा लॉन्च की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र जो हैं उनकी काउंसलिंग करना और उन्हें मानसिक और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान छात्र यूनिवर्सिटी से संपर्क नहीं कर पाते हैं, डायरेक्टली उनके पास नहीं जाकर के मिल पाते हैं एडमिशन से संबंधित या उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसीलिए अब एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं जिसके द्वारा छात्र डायरेक्ट बात करके अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। तो ये भरोसा लॉन्च की गई है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जुबड़ी रत्नाकर राव का निधन। तो जुबड़ी रत्नाकर राव कौन थे? ये पूर्व कांग्रेस नेता थे। 1989, 1999 और सन 2004 में ये बुग्राम, जो बुग्राम आंध्र प्रदेश में है, तो ये बुग्राम सीट से विधानसभा के लिए 3 बार चुने जा चुके हैं, 1989, 1999 और 2004 में। वे 2006 से 2009 तक वाईएस राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में बंदोबस्ती के लिए भी मंत्री रह चुके हैं। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दिया गया है। तो ड्यूश वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 किसे दिया गया है या किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन कौन है? वे द वायर के संस्थापक और संपादक हैं। 2015 में ये पुरस्कार शुरू किया था देना, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मीडिया के मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है। तो द वायर के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। द वायर के स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी, लॉन्च हुआ था ये 11 मई सन 2015 को। वर्तमान में इसके एडिटर कौन है? सिद्धार्थ वरदराजन है। तो ये जानकारी इससे मिलती है। और आखिरी क्वेश्चन ये यहां से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि द वायर जो है न्यूज चैनल, उसका मुख्यालय कहां पे है? तो उसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चैंपियन नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चैंपियन नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा, एमएसएमई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है या शुभारंभ किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय उद्यम को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाना, गुणवत्ता हासिल करना और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। ये प्रौद्योगिकी आधारित एक नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधक सूचना प्रणाली है, जिसे अभी एमएसएमई यानी कि केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। तो स्काई ट्रैक्स पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रदान कर दिया गया है। तो ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ये ग्राहकों द्वारा भारतीय और एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे चुने जाते हैं ग्राहकों द्वारा, उसे ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अब की बार ये पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ये भी ध्यान रखिएगा कि विगत 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में 3 बार बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ही ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारत की पहली पूर्व स्वदेशी कोविड परीक्षण किट का अनावरण किया गया है। तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ये विकसित किसके द्वारा की गई है? रियल टाइम पीसीआर किट, जीसीसी बायोटेक द्वारा इसे विकसित किया गया है, बनाया गया है, और इसे आईसीएमआर से भी मंजूरी मिल चुकी है। आईसीएमआर क्या है? आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय अनुसंधान परिषद के द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। तो भारतीय आईसीएमआर है। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 में आईआरएफए के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1949 में इसे आईआरएफए के स्थान पर इसका नामकरण आईसीएमआर कर दिया गया था। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर बलराम भार्गव वर्तमान में आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल और सेक्रेटरी है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। सिंगर लिटिल रिचर्ड का निधन। तो सिंगर लिटिल रिचर्ड के कैरियर की शुरुआत 1956 में हुई थी, जो कि टूटी फ्रूटी से इन्होंने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ हिट फिल्में दी थी, जिनका नाम था लॉन्ग टेल सैरी, रिप हट अप, ल्यू सिडले,
गुड गोली मिस मौली आदि, ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो इनकी हिट रही थी, तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।